गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 10.4 को हम कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे. इन एक्सरसाइज 10.4 योर क्वेश्चन नंबर 7 इज student drive 4 km to the north and then 3 km to the east. Find the distance between the starting point from the remaining point. Means सुनील ड्राइव करते हुए 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक, एंड देन 3 किलोमीटर टू द ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया, यानी कि यू 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला गया, 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया. आपको डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट और रिमेनिंग पॉइंट बताना था. यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर और बेस दी है, हाइपोटेनस निकालना है. सो इन क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि अगर मैं यू में देखूँ और ईस्ट, this is east, this is west, this is north and this is south. यही होता है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही होता है. अब उन्होंने बोला है सुनील 3 किलोमीटर ईस्ट गया, ठीक, और next thing he is going 4 kilometer to the north. 4 kilometer to the north in the sense u में, है ना, 4 kilometer to the north. You have to find hypotenuse. ठीक है, got it? अब हमने रख कर दिया. You have to find hypotenuse. Let हमें नहीं मालूम hypotenuse कितना, उसको x मान लेते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं. h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h कितना दिया है नहीं पता, परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस इज 3. सो 4 4 जा 16. यहाँ पर हमने ऊपर निकालूंगी, छोटी चीजें आपको सॉल्व करना. 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 एंड 9 25. एक्स पे स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर प्लस डिफरेंट आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 25 किलोमीटर. 25 सॉरी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर में 25 प्लस स्क्वायर होता है 5, तो हमारा एक्स की वैल्यू आ गई 5. यानी कि सुनील जो था रिमेनिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 5 किलोमीटर इनिशियल पॉइंट ये, और रिमेनिंग पॉइंट बचा हुआ पॉइंट है वो 5 किलोमीटर. ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है. इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 12 मीटर 5 मीटर. एक रेक्टेंगल है, इसके साइड एक आपको देखिए 12 मीटर और एक साइड देखिए आपको 5 मीटर. यहाँ लिख लीजिए 12 मीटर और साइड ऑफ रेक्टेंगल 12 मीटर. 12 मीटर आपकी लेंथ है और 5 मीटर आपकी रेक्टेंगल की 12 मीटर आपकी लेंथ है और 5 मीटर आपकी ब्रेथ है. ठीक है, आपको लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है. तो लेंथ ऑफ द डायगोनल यानी कि रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना. डायगोनल डालेंगे सबसे पहले, ये डाल दिया मैंने, डायगोनल डाल दिया. लेंथ ऑफ द डायगोनल और रेक्टेंगल का हमको लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है. तो पहले डायगोनल डाल दिया. सो उन्होंने बोला था लेंथ और ब्रेथ हमने आपको दे दी. तो रेक्टेंगल की लेंथ ये होती है, ब्रेथ ये होती है. ये हो गया. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने को बोला. ये चीज हमारी हाइपोटेनस जाएगी जो x हो गई, तो फाइंड आउट करनी है आपको. ठीक है, सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेनस. यू हैव टू फाइंड h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हाइपोटेनस हमें मालूम नहीं है, मैक्स लिखेंगे. परपेंडिकुलर यू हैव टू 12 स्क्वायर एंड बेस यू हैव 5 स्क्वायर. 12 को 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. 12 को 2 टाइम्स करेंगे तो 144 आएगा. 12 2 जा 24 नहीं लिखेंगे. 12 का स्क्वायर होने का मतलब है 12 को 12 से ही मल्टीप्लाई करना है. दिस इज 144. और 5 का स्क्वायर करना है 5 2 जा 10 नहीं करेंगे. 5 का स्क्वायर करने का मतलब है 5 को 5 से ही पढ़ेंगे. तो 5 का ऐसा हो जाएगा 25. So this is 5 4 9 and 4 2 6. This is x पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा. 169 का स्क्वायर रूट होता है. स्टूडेंट 13 में मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर.
13 मीटर आपका आंसर आ गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद इस क्वेश्चन का 9 में 11 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप खुद करेंगे मेरे। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 12 और ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि शो करना है, आप एक आइसोलेसिस ट्रायंगल के लिए ABC नाम दे दिया, उस ट्रायंगल का AB जो है आइसोलेसिस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और हाइपोटेन्यूज ये है, परपेंडिकुलर ये बेस है, आपको मालूम है परपेंडिकुलर और बेस जो है यहाँ पर दोनों इक्वल है। और आपसे यहाँ ये कहा जा रहा है कि AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये करना है आपको कि AB जो है AB का स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। ठीक, ये साइड इसकी इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि AC जो है वो बराबर है BC के, या नहीं, AC जो है वो बराबर है BC के, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमें प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज कितना है, AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है AC स्क्वायर, और बेस कितनी दी है आपको BC स्क्वायर, ये भी यही रहेगा। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि AC जो है वो बराबर है BC के, मतलब जहाँ पर BC हो वहाँ मैं AC लिख सकती हूँ ना, AC स्क्वायर ऐसे लिख देगा और BC की जगह मैं AC लिख सकती हूँ स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ पर 2AC होगा तो फिर जोड़ना है, जोड़ेगा AC स्क्वायर, तो हमें जो प्रूफ करना है हमें प्रूफ कर देंगे AB जो है AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, हेंस प्रूफ। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.4। हमारी 10.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 15 पर, चैप्टर नंबर 15 पे हम मूव करेंगे। चैप्टर नंबर 15 जो है वो हमारा है चैप्टर नंबर 15 है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एरिया, तो यहाँ पर आपने कुछ फॉर्मुलेज बहुत सारे फॉर्मुलेज दिए होंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं क्या होता है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, फिर उसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, ऑक्टागन, ये सारे जितने भी हमारे पॉलीगॉन्स होते हैं सबका पेरीमीटर ये फॉर्मूला दिया हुआ है हमको। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ रूम्स, डायगोनल, ये सारे हम एक के बाद एक एक्सरसाइज करते जाएंगे, तब हम इसकी तो फॉर्मूलेज बताती हूँ। फिलहाल मैं आपको एक्सरसाइज 15.1 जो करवा रही हूँ, उस एक्सरसाइज में हमारे पास फॉर्मूलेज आएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर के, ये चार। इसके अलावा हमारे पास फॉर्मूले आएंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के। सरकमफेरेंस, जब कोई भी चीज़ गोल होती है तो उसका सरकमफेरेंस निकालना होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये सभी फॉर्मूलेज आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं, एक कॉपी में नोट बना सकते हैं, ठीक। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला दो चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। सरकमफेरेंस कोई भी दो चीज़ का निकाला जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जब हमें रेडियस निकालना होगा या रेडियस दिया होगा तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रेडियस के लिए होता है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू होती है, ये जो देखा है ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं इसको? पाई। स्पेलिंग होती है PI पाई। इस पाई की वैल्यू होती है, मतलब जहाँ भी ये पाई होगा वहाँ पर हम 22/7 लिख सकते हैं। एक और इसकी वैल्यू होती है विच इज 3.14। 3.14 सिर्फ इतनी ही वैल्यू रखते हैं, इसके आगे और भी वैल्यूज आती हैं 3.1468 समथिंग, लेकिन हम सिर्फ पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेके इसको स्टॉप कर देते हैं। ये दो वैल्यूज हमारी पाई की वैल्यूज होती हैं 22/7 एंड 3.14। क्लियर? देन
रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और डायमीटर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है पाई डी। जब हमें डायमीटर दिया होता है तो पाई की वैल्यू तो आपको मालूम है, डायमीटर की वैल्यू जो भी होती है वो हमें डायमीटर निकालना है। अगर रेडियस दिया है तो हम रेडियस को 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि रेडियस होता क्या है, कोई भी चीज सर्कल का आधा हमारा रेडियस होता है, जैसे ये हो गया। अगर इसका डायमीटर निकालने को बोलेंगे किसी को आगे कंटिन्यू करके 7 + 7 14, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले चलेंगे। जब हमें डायमीटर निकालने को बोला जाएगा तो हम 2 का रेडियस से इंटू कर देंगे। रेडियस 7 है, 2 7 से 14 हो जाएगा, डायमीटर हमारा 14 आ गया। जब कभी हमें रेडियस निकालने को बोला है और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 12, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे, मतलब रेडियस निकालने के लिए डायमीटर अगर आपको दिया हुआ है पूरा 14, 14, तो 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 2 7 14, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 7, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रेडियस के लिए अलग होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला डायमीटर के लिए अलग होता है। डायमीटर कैसे निकलता है, रेडियस कैसे निकलता है वो बता दिया। ये पाई होता है, पाई की वैल्यू 20/7 की होती है, 3/14 की होती है, ठीक। अब आ जाते हैं हम 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 15.1 question number 1 is find the radius of a circle of the circumference of circle हमको दिया हुआ है, हमें यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करना है। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए हमें दिया है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर जो है वो हमें रेडियस दिया हुआ है। 44 सेंटीमीटर जो है वो हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ है और हमको यहाँ पर रेडियस निकालने को बोला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको रेडियस निकालना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल दिया हुआ है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक। जबकि हमको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 44, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया, वैल्यू डालिए 2 पाई की वैल्यू 22/7। देखिए मोस्टली हम 22/7 ही यूज करते हैं, कहीं कहीं मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो, तो हम कर लेंगे। क्या होता है, अगर 22/7 लिखेंगे तो भी हमारा आंसर वही आना है, और जब हम 3.14 लिखेंगे तो भी हमारा आंसर वही आना है, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज की वैल्यू है, कुछ भी रखोगे वैल्यू वही आएगी, ठीक। रेडियस हमें नहीं मालूम, हम यहाँ पर रेडियस पे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 44 का इंटू 7 से आ रहा है, ठीक। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 44 7 यही है, 44 आर बेस के वैसे 7 4 का 28, 7 4 का 28, 28 और 2 30 इज इक्वल टू 44 आर। ऊपर देखें, इसके बाद हम क्या करेंगे, 308 को डिवाइड कर देंगे 44 से, और आर ऐसे कैसे लिख देंगे, आर जो है हमारा रेडियस है, ये हो जाएगा हमारा 11 4 का 44, 11 2 का 22, यहाँ पर आ गया 8, 11 8 का 88, 4 1 का 4, 4 7 का 28, तो 7 इज इक्वल टू आर का हमारा रेडियस, तो रेडियस हमारा आ गया है 7 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। इसका जो बी है वो आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। वहाँ पर पाई के लिए 3.14 रखने को बोला, रख के निकालिए। मैं जितने क्वेश्चन सबके एक पार्ट करवाऊंगी, ठीक है। अब मैं मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल निकालना है, रेडियस आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला रेडियस के लिए क्या बताया था मैंने, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 10,
4 टू ज़ा 4 अपॉन 7 इंटू में 10, ये कितना हो जाएगा 44 440 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, रिमाइंडर बचा आपके पास 2 0, 7 2 ज़ा 14, बस अब जो आंसर है वो होल नंबर में आएगा 62, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 6, रिमाइंडर जाता है ऊपर, क्वेश्चन आता है साइड में और ये आंसर आता है, तो 62 होल नंबर 6/7, ये सारी चीज़ें हमें हमें मीटर फॉर्म में दी है, तो हम मीटर में ही लिखेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हमें निकालना है जिसका डायमीटर आपको दिया। अभी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल निकाला है जिसका डायमीटर दिया था, अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल निकालना है जिसका डायमीटर दिया हुआ है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला डायमीटर की कुछ और होता है। एक एक करवा रही हूँ मैं इसके, आप दूसरे पार्ट आप खुद करेंगे। क्या दिया हुआ है 9 मीटर। और एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी आपका होमवर्क है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सी का सी और डी भी आपका होमवर्क है। ए दिस इज बी, दिस इज बी सी, ये सब आपके होमवर्क रहेंगे। मैं आपको बताती हूँ। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला डायमीटर के लिए होता है पाई, यही बताया था आपको। पाई की वैल्यू होती है 20/7। डायमीटर दिया हुआ 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 190 डिवाइडेड बाय 7। नाइन टू ज़ा 7 2 ज़ा 40, कितने बचे 5, 7 7 ज़ा 49, कितने बचे 50 50 52, 3 बचे। तो जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर जाएगा, यहाँ 27 इधर आएगा और जो डिवाइड हो नीचे आएगा। मीटर में आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा। इसका आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क।